बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे द एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2020। इस एक्ट के ज़रिए जो है वो रेप केसेस जो हैं उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इस एक्ट में जो है वो उनको जो है वो उनकी उनके ट्रायल का तरीकाकार वो बयान किया गया है। इस एक्ट का जो बुनियादी मकसद था वो वुमेन और चिल्ड्रन जो कि चाइल्ड अब्यूज़ के विक्टिम हैं उनको जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी है। इस एक्ट में 2 शेड्यूल दिए गए हैं ऑफेंसेस के, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। अगर इन दोनों शेड्यूल्स में जो ऑफेंसेस मेंशन है वो कमिट होते हैं तो देन उन ऑफेंसेस को जो है वो एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट के ज़रिए उनको प्रोसीड किया जाएगा। इन ऑफेंसेस की जो समाअत है वो बज़रिया स्पेशल कोर्ट होगी, यानी कि इनका ट्रायल जो है बज़रिया स्पेशल कोर्ट किया जाएगा। ये जो कोर्ट्स हैं ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरे मुल्क में जो है वो इस एक्ट के लागू होने के बाद जो है वो पूरे मुल्क में वो कोर्ट्स हैं वो तश्कील देंगे। उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज साहब होगा वो कम से कम जो है वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होगा। इसके अलावा जो है वकला में से भी जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। वो वकला जिनकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस कम से कम 10 साल हो और जो उनकी एज है वो 70 साल से कम हो, उनको बतौर जो है वो जज तैनात किया जा सकता है। इनकी जो तैनाती का पीरियड बयान किया गया है वो 3 साल है। उसके बाद जो है एंटी रेप जो है क्राइसिस सेल्स उसकी बुनियाद रखी गई और कहा गया कि वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। वो तमाम पब्लिक जो है वो हॉस्पिटल्स में जो है वो बनाए जाएंगे और वहाँ पर मुकम्मल मेडिकल फैसिलिटी जो है वो मौजूद होगी। इसका जो हेड है वो कमिश्नर साहब होंगे। अगर कमिश्नर नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस एंटी रेप क्राइसिस सेल्स के हेड होंगे। इनके मेंबर्स में एक जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो स्पोर्ट जो है वो एडवाइजर होगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट इसका मेंबर होगा, डीपीओ साहब या आरपीओ साहब इसके मेंबर होंगे और इनमें से एक जो है मेंबर वो प्रेफरेबली जो है वो फीमेल होगी। इनकी जो ड्यूटीज में शामिल है कि जैसे ही अगर कोई ऑफेंस मेड आउट होता है तो इनको अगर अपने सोर्स से पता चलता है या थ्रू हाउस जो है ऑफिसर इनको पता चलता है किसी तरीके से कि ये जो स्केड्यूल 1 और 2 में ऑफेंसेस हैं इनमें से कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो प्रॉपर तौर पर इनका जल्द अज जल्द विद इन 6 आवर्स जो है वो उसका मेडिकल कंडक्ट करवाएँगे। एविडेंस जो है वो सिक्योर करेंगे, कोई कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फोरेंसिक जो है वो एट द स्पॉट जो है वो करवाएँगे और मज़ीद कोई एग्ज़ामिनेशन अगर होना है और जल्द अज जल्द जो है एफआईआर जो है वो रजिस्टर करवाएँगे। इसके अलावा उनको ये लगता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ हेल्पफुल हो सकती है, तो वो जो है वो एक्ट वो कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंस जो है वो जो लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट 2020 है, उसके ज़रिए जो है वो इनको जो है वो असिस्ट किया जाएगा। इसमें वकला साहबान का जो पैनल है वो जो वॉलंटरी तौर पर जो शामिल होना चाहते हैं या वैसे जो है उनका पैनल स्पेशल एक पैनल बनाया जाएगा, वो विक्टिम्स के लिए जो लीगल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो है इसको जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब हैं वो प्रोसीड करेंगे या इसके लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो तैनात किए जाएँगे। जो इसमें विक्टिम हैं या विटनेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है वो विटनेस की विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट 2017 भी आया है, उसके बाद 18 है, उसके बाद अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, वो उन तमाम को जो है वो लागू किया जाएगा। उसमें उनकी जो है वो सिक्योरिटी को देखा जाएगा, उनकी आइडेंटिटी को वो जो है वो कंसील रखा जाएगा। उसके बाद जो है उनकी एविडेंस को थ्रू जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी लिया जा सकता है। उनकी जो है वो उनको जो भी किसी किस्म की जो है वो अगर असिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो दी जाएगी। कंपनसेशन लीगल हेयर्स को जो है वो विक्टिम और जो है उनके विटनेसेस के जो लीगल हेयर्स हैं उनको भी कंपनसेशन फ्राहम की जाएगी। सेफ हाउसेस और दारुल अमान जो है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए जो वो चीज़ ज़रूरी समझे तो उनको भी उस चीज़ को उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ ज़रूरी समझे वो भी अडॉप्ट की जा सकती है। जो ऑफेंसेस जो हैं इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्केजुअल ऑफेंसेस जो कि स्केजुअल 1 और 2 में मेंशन किए गए हैं, इनकी तफ्तीश के मुतालिक जो है वो अगर जो है वो ऑफेंसेस जो स्केजुअल 1 में मेंशन किए गए हैं तो इसको कम से कम जो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा वो 17 स्केल का जो ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट करेगा
और उसमें प्रेफ़र किया जाएगा कि वो फीमेल हो। जो ऑफेंसेस जो है शेड्यूल 2 में मेंशन किए गए हैं, इनको थ्रू जेआईटी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उस जेआईटी के जो मेंबर होंगे वो डीपीओ साहब होंगे, एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब होंगे, डीएसपी साहब होंगे और एसएचओ साहब होंगे, और इनमें से जो एक मेंबर है वो प्रेफ़र किया जाएगा वो कंसर्न एरिया का हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो उस एरिया का नहीं होता, किसी और का भी होता है, तो देन भी जो है वो जेआईटी जो है वो इन्वेस्टिगेट इस मैटर को कर सकती है। इस इन्वेस्टिगेशन को जब भी ये जेआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी, तो थ्रू जो है वो प्रोसिक्यूटर जो जनरल और स्पेशल प्रोसिक्यूटर, ये रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट की जाएगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस ये जो रिपोर्ट है ये अकॉर्डिंग टू कानून शहादत इसको एडमिसिबल कंसीडर किया जाएगा। जैसा कि 173 जो है वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, लेकिन इन दैट केस इसको जो है वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। इस एक्ट में जो ट्रायल है वो विदिन जो है वो 4 मंथ जो है वो स्पेशल जो कोर्ट है वो 4th मंथ में जो है वो ट्रायल जो है वो कंप्लीट करेगी। इसमें एक जो है जजमेंट, जो अगर फर्स्ट जजमेंट ली जाती है वो विद कॉस्ट दी जाएगी, और जो सेकंड जजमेंट है, अगर जो है वो कौंसल जो है अक्यूज कौंसल है या कोई दूसरा कंप्लेनेंट साइड से कौंसल है, वो एडजस्टमेंट सीक करता है, तो उसके लिए जो है वो स्टेट कौंसल जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा। इसमें इन कैमरा जो है वो ट्रायल जो है वो भी उसको प्रेफर किया गया कि इन कैमरा ट्रायल जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि अगर वो जो है कंप्लेनेंट जो है वो इस चीज़ को इंसिस्ट करे, तो इसमें प्रोविजन मौजूद है कि इन कैमरा जो है वो ट्रायल होगा। उसमें जो उसके अलावा जो एविडेंस की बात है इसमें, तो इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि जो टू फिंगर टेस्ट है या वर्जिनिटी टेस्ट है, उसको प्रोहिबिट किया गया है, और ना ही आप ड्यूरिंग ट्रायल जो है कोई ऐसी एविडेंस जो है इमोरल, उसके करैक्टर को जो है वो इमोरल शो करने के लिए कोई चीज़ ऐसी पूछ सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस में फॉल करेंगी। जो अपील है इस केस में, जो जिस दिन फैसला अनाउंस किया जाएगा मुलजम को उसी दिन उस फैसले की जो टेस्टेड कॉपीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, और कोर्ट जो है अपने फैसले के बाद विदिन 3 डेज़ जो है वो फाइल जो है वो रिकॉर्ड, तमाम रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट को रेफर करेगा, वहाँ पर सबमिट करवाएगा। इसमें सज़ा के खिलाफ जो अपील का टाइम है वो 30 डेज़ जो है वो मेंशन किया गया है। तो और वो जो हाई कोर्ट है उसमें जो अपील की समाअत होगी वो डिविज़नल बेंच करेगा, और जो डिविज़नल सॉरी वो जो डबल 2 जजेस साहबान हैं वो करेंगे, और विदिन 6 मंथ वो जो है इसका फैसला करेंगे। और उसमें वहाँ पर 2 जो है वो कंसेक्युटिव जो है एडजस्टमेंट के बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं दी जाएगी, उसका फैसला फरमाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक हमारा जो है वो ख़त्म हुआ। पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।